जी स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने अभी आपको ये बताया था कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अभी तक हमने जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो उसको कंप्लीट किया है। उसमें फर्दर जो है वो डिफरेंट 3 टेक्निक्स देखी हैं। एक कंडीशनल है, एक सिलेक्शन है, वो जो है सीक्वेंशियल है, दूसरी कंडीशनल है और तीसरी आइटरेटिव है जिसको हम लूप कहते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है ये आप देख रहे हैं, दूसरी जो टेक्निक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। दूसरी जो इसकी टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें हम एक एडवांस टेक्निक जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं और ऊप भी कहते हैं। और इसका मैंने आपको बड़ी डिटेल से इसको समझा चुका हूँ मैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो कोई बंदा भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ डाटा और फंक्शंस का मजमूआ है। और ये जो डाटा और फंक्शंस को जब हम इकट्ठा एक ग्रुपिंग फॉर्म में जो है ना वो हम जब उसको उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इकट्ठी एक प्रोग्राम बना के उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, तो इस एडवांस टेक्निक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि C++ में ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, जावा लैंग्वेज में ये टेक्निक इस्तेमाल होती है और C# में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना वो टेक्निक इस्तेमाल होती है। इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। तीसरी जो टेक्निक है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। यानी फर्स्ट जो टेक्निक हमने भी डिस्कस की है वो जो है वो पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, उसमें फर्दर 3 टाइप्स देखी हमने, 3 डिफरेंट टेक्निक्स देखी। दूसरी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तीसरी जो टेक्निक है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। यानी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी इवेंट के अक्कर होने पर डिपेंड करते हैं। मसलन अगर वो स्टेटमेंट्स जो है वो तब प्रिंट होती हैं जब कोई इवेंट जो है वो परफॉर्म होता है। और इवेंट क्या है? कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, मसलन कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर देते हैं तो दिस इज़ एन इवेंट। कोई माउस से लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक प्रेस कर देते हैं तो ये एक इवेंट है, इसको हम एक्शन कहेंगे। माउस को अगर हम मूव करते हैं तो ये भी एक इवेंट है। तो इन कोई भी एक्शन जो यूज़र परफॉर्म करता है तो इसको हम इवेंट्स कहते हैं। और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रोग्राम जो है वो यानी उसमें स्टेटमेंट जो हैं वो तब प्रिंट होती हैं जब उससे रिलेटेड इवेंट परफॉर्म होता है। मसलन हम कहते हैं जी ये लफ्ज़, ये स्टेटमेंट तब प्रिंट हो जाए जब हम कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें, तो ये भी प्रोग्रामिंग हो सकती है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए जब हम कोई माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं, ये भी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें जो स्टेटमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, यानी उस वक्त तक वो प्रिंट ही नहीं होगी, उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट नहीं स्टेटमेंट होगी जब तक उससे रिलेटेड या उससे रिलेट किया इवेंट हम परफॉर्म नहीं करते। यानी हम प्रोग्राम रन भी हो जाएगा ना, हम उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर भी देंगे ना, वो हमारे सामने आ जाएगा। यानी जब प्रोग्राम को जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, उसको हम उसके बाद रन करते हैं और रन करते हैं तो फिर उसकी आउटपुट जो है वो हमारे सामने आती है। तो जब हम इस प्रोग्राम को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में रन कर देंगे तो तब तक उसकी आउटपुट सामने नहीं आएगी जब तक उससे रिलेटेड इवेंट जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। मसलन वो स्टेटमेंट
मसलन हमने कहा है कि ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि उस वक्त प्रिंट होगी जब हम कोई माउस से क्लिक करते हैं, तो वो जब तक हम माउस से क्लिक ही नहीं करेंगे तो वो स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगी, वो डिस्प्ले ही नहीं होगी। तो ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें वो प्रोग्राम जो यानी ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें प्रोग्राम और यानी स्टेटमेंट जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डिपेंड करती हैं किसी इवेंट के अक्कर होने पे, तो ऐसी प्रोग्रामिंग को हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई विंडो का एनवायरनमेंट जो है, जिस तरह माई कंप्यूटर की विंडो है और माई डॉक्यूमेंट्स की विंडो है, ये क्लोज़ हो जाए जब हम क्रॉस पे क्लिक करें। तो इसका मतलब ये है कि ये विंडो हम इसमें जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जिस तरह विंडोज़ में प्रोग्रामिंग होती है, विंडो को डिज़ाइन करने वाले प्रोग्रामर्स ने विंडो की प्रोग्रामिंग की हुई है ना, तो उसमें उन्होंने ये डिज़ाइनिंग की हुई है कि जी ये विंडो कोई भी क्लोज़ उस वक्त हो जाए जब क्रॉस पे क्लिक हो जाए, क्रॉस पे हम क्लिक करते हैं। इसका मतलब है कि विंडो उस वक्त तक क्लोज़ नहीं होगी जब तक हम क्रॉस पे माउस का क्लिक नहीं करेंगे। तो ऐसी प्रोग्रामिंग को हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आज हमने इसकी जो है वो 3 टेक्निक्स हमने एक्सप्लेन की हैं। एक तो उसमें हमने जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में फ़र्दर देखा है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स देखी हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो हम उस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो ये तीसरी टेक्निक है। तो आज आप इतना जो है ना वो इसको कंप्लीट कर लें, इसको रिवाइज़ कर लें। ये तकरीबन आपका ये अब फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड होने वाला है। इसमें चंद चीज़ें 1-2 रह गई हैं, बाकी आप इस चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज़ करें। फिर उसके बाद जो है वो एक आधा टॉपिक रह गया, उसको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो इसको जो है ना वो आप इसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।